के कार्य समझते हैं। ब्लड ताप को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे शरीर में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी है, ताप बना हुआ है। अगर ब्लड फ्लो होना बंद कर दे तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं, हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए मरने के बाद आदमी का शरीर ठंडा पड़ जाता है। जैसे मैं मर गया मान लीजिए, तो मेरा शरीर क्या पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं ब्लड के कार्य क्या है। तो ब्लड का कार्य सबसे पहला है वो है हमारे शरीर में ताप का नियंत्रित करना। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि गैस का परिवहन कराता है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कराता है। परिवहन का मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे गाड़ी से जाता है ना आप एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी को कहते हैं परिवहन। तो गैसों में किसका परिवहन करेगा, CO2 एंड O2 का परिवहन कराता है, ऑक्सीजन का मेनली परिवहन कराता है। ठीक है, और दूसरी बात, ब्लड जो है वो पोषक तत्वों का भी परिवहन कराता है। किसका, पोषक तत्वों का परिवहन कराएगा। पोषक तत्वों का भी परिवहन कौन कराता है, ब्लड। ठीक है, और तीसरी, वो उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन कराता है। ठीक है, पहला रक्त को नियंत्रित करेगा, गैस में CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन कराएगा, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन कराएगा और पोषक तत्वों का परिवहन कराएगा। अब देखते हैं ब्लड के प्रकार कितने होते हैं। तो ब्लड मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के, प्लाज्मा और कार्पल्स। प्लाज्मा जो होता है वो 60% होता है और कार्पल्स 40%। प्लाज्मा में मेनली दो प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला फाइब्रोनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड में कार्पल्स की। तो कार्पल्स 40% होते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रोटीन पाए जाएंगे, देखिए ब्लड के दो पार्ट, प्लाज्मा और कार्पल। प्लाज्मा में क्या पाए जाएंगे, दो प्रोटीन पाए जाएंगे, मेनली दो प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब देखिए, अब कार्पल की बात करते हैं तो कार्पल तीन प्रकार के होंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC यानी रेड ब्लड सेल, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट यानी प्लेटलेट, अभी समझिए। ठीक है, अब देखिए इनका बायोलॉजिकल नाम देख लेते हैं।